जी बेटा, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स क्लास 12th HBSC बोर्ड। देखिए अब स्पीड का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। स्पीड गति का शारीरिक आरोग्यता में महत्व है। गति क्या है? सरल शब्दों में गति चाल का दर्जा है। उदाहरण के लिए गति की एक तथ्य से जांच होती है कि दिशा चाहे जो भी हो, एक आदमी कितनी तेजी से चल सकता है, अथवा एक एथलीट 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लेता है। गति पहले की अपेक्षा हमारे वर्तमान युग में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह हमारे समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना आदमी जीवन की रोजाना क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के अयोग्य होता है। जहाँ पर आदमी गति के साथ पूरी तरह से जिंदगी का आनंद लेते हैं। गति 2 प्रकार की होती है, बस ये अब ध्यान रखना। स्प्रिंटिंग गति, प्रतिक्रिया। ठीक है जी, स्प्रिंटिंग एंड प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका। स्प्रिंटिंग फिर आगे डिटेल में क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, अभी तो स्पीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंटिंग स्पीड। कम दूरी एवं अधिक दूरी की घुमाव कसरतों जैसे ट्रैक एवं फील्ड, स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी इत्यादि के लिए स्प्रिंटिंग गति के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। हाउ टू डेवलप स्पीड इन मूवमेंट। हलचल में गति का विकास कैसे हो। पॉइंट्स देखिए बच्चे इसके। मैक्सिमम मसल स्ट्रेंथ, अधिकतम मांसपेशियां शक्ति। हलचल में गति थ्रोइंग, क्रिया में रखना, उचित छलांग, लंबी छलांग, शूटिंग, केकिंग, कनोइंग, हिंटिंग इत्यादि में कई तरह से महत्वपूर्ण है। हलचल की गति की मूल आवश्यकता अधिकतम मांसपेशियों की शक्ति है। सेकंड, शक्ति कार्य एवं सहन क्षमता कार्य का प्रदर्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एंड एंडुरेंस परफॉर्मेंस। शक्ति कार्य एवं सहन क्षमता कार्य को तैराकी एवं मुठभेड़ क्रियाओं, शक्ति गति हलचल में संयुक्त होना चाहिए एवं विस्फोटक शक्ति अच्छी तरह से संपन्न हो। थर्ड, स्टैग्नेशन इन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में स्थिरता। कई बार कार्य स्थिरता लेता है। इस तथ्य के होते हुए भी मांसपेशियों की शक्ति एवं तकनीकी योग्यता में वृद्धि होती है। यह परामर्श दिया जाता है कि ऐसी स्थिति इसलिए पैदा की जाती है ताकि मांसपेशियां सरलता से सिकुड़ सके, जैसे कि हल्का भार प्रशिक्षण, जैसे शॉट पुट, डिस्क हैमर आदि। गति हलचल के सुधार के लिए स्प्रिंटिंग कसरतें करने की भी मान्यता दी जाती हैं। अवरोध निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। अवरोध, हल्की अवरोध विधि, भारी अवरोध विधि, मिश्रित प्रकार की अवरोध विधि। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है बेटा, स्पीड से ही देखिए। प्रतिक्रिया गति का विकास कैसे हो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का यहाँ से लेके जितना डिटेल था यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट था जी, स्पीड के 2 टाइप्स बताए गए थे, स्प्रिंटिंग गति, प्रतिक्रिया गति। स्प्रिंटिंग का हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, डन हो गए। अब प्रतिक्रिया गति के बारे में डिस्कशन चल रहे हैं। मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ बेटा, कई बार अकेला स्प्रिंटिंग का ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, और ऐसे ही इसका प्रतिक्रिया गति का भी अलग से, मतलब कि डेवलपमेंट रिएक्शन स्पीड का अलग से क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग। चलिए अब ये देखिए, क्रीडाओं में प्रतिक्रिया गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। एबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की योग्यता। एक खिलाड़ी में परिवर्तित स्थितियों में उसके द्वारा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए एवं न्यूनतम संभावित समय में परिवर्तन की जांच की योग्यता होनी चाहिए। सेकंड, ऑडिटरी एंड विजुअल साइंस, श्रव्य एवं दृश्य संबंधी चिन्ह। इन प्रयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि बंदूक चलाने की अपेक्षा झंडे के लहराने के साथ जल्दी मार्ग घटना शुरू किया जा सकता है। खिलाड़ी श्रवण संबंधी यानी कि सुनने संबंधी चिन्हों एवं साधनों की अपेक्षा दृश्य संबंधी यानी कि देखने से चिन्हों के द्वारा शीघ्र उत्तर देते हैं। स्पीड परसेप्शन, गति बोध। गति के साथ गेंद को मारने के लिए सीखने में मान्यता की अपेक्षा बोध मूल आरंभ है। लगभग सभी खेलें ऐसे हालात पेश करती हैं जिनमें पर्याप्त अक्ष जरूरी है, जैसे कि क्रिकेट में एक बल्लेबाज का अनुभव, फुटबॉल में गोलकीपर का एवं वॉलीबॉल में स्मैशर का अनुभव। फोर्थ देखिए पॉइंट जी, लर्निंग द गेम स्किल, खेल कौशल को सीखना। जितना अधिक खेल में कौशल होगा उतना ही खेल में निपुणता होगी। फिफ्थ, आगे आने की योग्यता, एबिलिटी टू एंटिसिपेशन, उसमें पूर्वानुमान अथवा आगे होने की योग्यता का प्रयोग करना चाहिए एवं यह योग्यता सिद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जी, इसी पॉइंट से रिलेटेड, मेथड्स टू इम्प्रूव रिएक्शन स्पीड्स। ठीक है जी, यहाँ था हाउ टू डेवलप लगा लीजिए, इम्प्रूवमेंट के ही लगा लीजिए ना, इसके स्प्रिंटिंग के। यहाँ पर मेथड्स टू इम्प्रूव
प्रतिक्रिया गति में सुधार की विधियाँ। फर्स्ट, सिंपल सिचुएशंस आर टू बी सॉल्व्ड, सरल परिस्थितियों का हल हो। एक प्रशिक्षक के धैर्य पर आवश्यक प्रभाव होगा यदि वह पहले निम्न गति प्रयोग करे और बाद में धीरे धीरे मध्यम गति। सेकंड, किसी के ऊपर एकाग्रता एवं धीरे धीरे वृद्धि, कंसंट्रेशन ऑन वन एंड देन ग्रेजुएट इंक्रीज। सबसे पहले एक खिलाड़ी बचाव की पहली स्थिति पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी स्थिति पर ध्यान लगाता है, तब वह धीरे धीरे दिशाओं की संख्या में वृद्धि करता है जिसमें वह अपने तालमेल को कायम करता है एवं अपनी प्रतिक्रियाओं में सुधार करता है। टोटल 5 पॉइंट्स है जी इसके। ट्रेनिंग इन स्मॉलर कोर्ट्स, छोटे खेल के मैदानों में प्रशिक्षण। कम समय के प्रशिक्षण के द्वारा जो प्रतिक्रिया समय में सुधार ला सकता है, कम समय के प्रशिक्षण में आक्रामक शीघ्रता से काम करता है एवं अंत में प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है। फोर्थ, बड़ा एवं छोटा गोल पोस्ट, लार्ज एंड स्मॉल गोल पोस्ट। छोटे गोल पोस्ट के खंभे एवं छोटे क्षेत्र के खंभे शूटर्स के लिए उपयोगी हैं एवं बड़े गोल पोस्ट गोलकीपर के अभ्यास के लिए सहायक होते हैं। फिफ्थ, ट्रेनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, विभिन्न स्थितियों में प्रशिक्षण। वास्तविक प्रतियोगिता में स्थिति लाक्षणिक होगी, इसलिए प्रशिक्षण विभिन्न परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हर प्रकार की दशा में गति अक्षों के विकास की आवश्यकता है। एथलेटिक्स एवं तैराकी का प्रशिक्षण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दिया जाना चाहिए एवं ठहराव दिया जाना चाहिए, परंतु ये सब निश्चित किए गए नियमों के अनुसार देना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा स्पीड क्वेश्चन से रिलेटेड स्प्रिंटिंग स्पीड थी जी एंड अपनी रिएक्शन स्पीड, इनसे रिलेटेड हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।